नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं एक बहुत ही पावरफुल इमोशन की, जो हर कोई महसूस करता है, लेकिन उसे संभालना सबके लिए मुश्किल होता है। और वो है गुस्सा। गुस्सा इंसान का जजमेंट बिगाड़ देता है, शांति को तोड़ देता है और रिश्तों में नुकसान पहुंचाता है। लेकिन गुस्से को दबाना भी सही नहीं होता, क्योंकि दबाया हुआ गुस्सा अंदर ही अंदर रहता है और फिर वो फ्रस्ट्रेशन, स्ट्रेस, शांति को भंग करता है और फिर शारीरिक बीमारियों का रूप ले लेता है, जैसे हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट डिजीज, एस्थमा, डायबिटीज और कमजोर इम्यून सिस्टम। तो चलिए देखते हैं कुछ यूनिक और प्रैक्टिकल रेमेडी जो आपकी मदद करेगी गुस्से को संभालने में। पहला मेथड है ब्रेथ वर्क के माध्यम से। योग में कहा गया है, चले वाते चलम चित्तम, निश्चले निश्चलम भवेत। यानी कि जब मन व्याकुल होता है तो सांस भी व्याकुल हो जाती है। सांस सिर्फ जीवन का रिदम नहीं है, बल्कि ये एक ब्रिज है शरीर और मन के बीच। कभी नोटिस किया है कि जब आपको गुस्सा आता है तब आपकी सांसें भी तेज हो जाती है, और जब आप गहरी सांस लेते हो तो शांत महसूस करते हो। इसका मतलब ये हुआ, ब्रेथ के पास इमोशंस कंट्रोल करने की शक्ति होती है। आप अपने मन को कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन सांस पर तो कंट्रोल कर ही सकते हो। जब आप अपनी सांस को धीरी और स्टेडी बना लेते हो तो नर्वस सिस्टम को सिग्नल मिलता है कि सब कुछ ठीक है, टेंशन डिसॉल्व होने लगता है। ट्राई करें इक्वल ब्रीदिंग, धीरे से लेकिन लंबी सांस लें बिना झटके के, फिर उतने ही काउंट में सांस छोड़ दें। इनहेलेशन और एक्सहेलेशन दोनों का समय बराबर हो, इस जेंटल फ्लो पर ध्यान दें। ये एक्सरसाइज गुस्से को डिसॉल्व करने में काफी पावरफुल है। दूसरा मेथड है पावर कॉज टेक्निक। जब भी गुस्सा आए तुरंत रिएक्ट मत करो, रुकिए, थोड़ा पॉज लीजिए, आंखें बंद करके अपने अंदर थोड़ी शांति महसूस करिए। ये छोटी सी पावर पॉज आपके मन को शांत कर देगी, आपको इम्पल्सिव रिएक्शन से बचाएगी। इसमें आपका मन शांत हो जाएगा और क्लैरिटी आएगी। जब आप स्टिलनेस प्रैक्टिस करते हैं तो इनर अवेयरनेस डेवलप होती है। ये छोटी सी पॉज, रुक जाना, डिस्ट्रक्शन एक्शन को हटा डालती है। तीसरा मेथड है अपना गुस्सा अग्नि को अर्पण करना। हमारे कल्चर में अग्नि को पवित्र माना जाता है। अगली बार जब गुस्सा आए ना, तब एक दिया या कैंडल सामने जलाइए और उसके पास बैठ जाइए। गहरी सांस लें और मन को कहें, मैं अपना गुस्सा इस अग्नि को समर्पण करता हूँ अपने अंदर सुधार लाने के लिए। सोचिए कि आपका इस गुस्सा इस फ्लेम में व्हाइट लाइट में बदल रहा है। ये व्हाइट लाइट आपके नेगेटिव इमोशंस को शुद्ध करके पॉजिटिव एनर्जी और गुड कर्म में बदल देती है। कुछ देर तक गहरी सांसें लेते रहिए और विजुअलाइज करते रहिए कि आपका गुस्सा रोशनी में बदल रहा है। चौथा मेथड है माइंड मिरर टेक्निक। इस टेक्निक में आप अपने इमोशन को लिख कर बाहर निकाल रहे हैं। जब भी गुस्सा आए, पेपर लीजिए, पेन लीजिए, लिखते रहिए बिना सोचे, बहुत फायदा होगा। जो मन में आए बिना रोक टोक के लिखिए। पेपर को अपने मन का आईना बनाइए। पूरा गुस्सा लिखने के बाद में थोड़ा वक्त दें, फिर जो लिखा है उसको आप दोबारा पढ़ें, और अक्सर आपको लगेगा कि आप उस सिचुएशन को अच्छी तरह से समझ पा रहे हैं। इस टेक्निक से आपको न केवल रिलीफ मिलता है, बल्कि आप समझ पाते हो कि गुस्सा क्यों आया, उसका रूट कॉज क्या था। गुस्सा अपने आप में एक रॉ एनर्जी है, उसे दबाना तो फ्रस्ट्रेशन लाता है और उसमें उलझ जाना तो बहुत नुकसान करता है। लेकिन अगर आप उसे ट्रांसफॉर्म कर लें तो वही गुस्सा आपके लिए विजडम, सेल्फ अवेयरनेस और सेल्फ डेवलपमेंट का हिस्सा बन जाता है। अगली बार जब गुस्सा आए तो उसे अपने मित्र की तरह ट्रीट करो, ना तो उसे दबाओ, ना ही उसे तोड़फोड़ में बदल दो। बस एक मेथड चुनो और गुस्से को हैंडल करने का पूरा प्रयत्न करो। धीरे धीरे आप देखेंगे कि गुस्सा आपके वश में है। गुस्सा आपके ऊपर नहीं है, गुस्सा आपको रोक नहीं देता। इसीलिए सही ढंग से गुस्से को मैनेज करो और गुस्से से ऊपर उठो। शुभमस्तु, नमस्कार।